क्योंकि ये दोनों हम लोगों ने एज इट इज पढ़ा हुआ है क्लास में, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अब पैरेलल इकोनॉमी और इसमें हम लोग कंफ्यूज होंगे, तो जब आप कंफ्यूज होंगे, जिनको पता है वो तो मार देगा, और जिनको नहीं पता है तो उनको रैंडम गैस करना पड़ेगा। वो 50-50% का रेशियो आ गया कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या बोलती है आपको, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आप लोगों के लिए, मतलब ये तो आप लोगों को पता है कि यदि आप लोगों के घर में कोई काम करने वाली बाई है, आया है, जिसको आप हर महीने पेमेंट देते हैं, तो वो किसका पार्ट होगा? नेशनल इनकम का, जीडीपी का पार्ट होगा। क्यों? मैंने बताया था जीडीपी में जितना भी आपका उत्पाद से रिलेटेड वर्क हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क हो, उसके बाद जनरेशन, उत्सर्जन से रिलेटेड वर्क हो, सर्विसेज से रिलेटेड वर्क हो, ये सभी के सभी आपके जीडीपी के हिस्से हैं। प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम हो गया, सभी के सभी जीडीपी के आपके हिस्से हैं। तो ये क्या है जो आप एक वो मतलब डोमेस्टिक स्टाफ को आप पे कर रहे हो, वो क्या है? एक प्रकार की सर्विस है। एक प्रकार की क्या है? सर्विस है। तो सर्विस हमेशा जीडीपी और नेशनल इनकम का पार्ट होता है। तो आप लोग आंसर बी करके आना। पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है? पैरेलल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो अनअकाउंटेड होती है। अनअकाउंटेड मतलब जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी होती है, इलीगल इनकम जिसे जनरेट करते हैं हम लोग, काला धन, ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी हो गया आपका, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तस्करी हो गया आप लोगों का, हवाला ट्रांजैक्शन हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। तो पैरेलल इकोनॉमी तो वैसे ही कंसिडर नहीं करते हम लोग, इलीगल एक्टिविटीज को हम लोग कंसिडर नहीं करते। हम लोगों ने क्या लिखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? ऐसी गतिविधियां जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या फिर उत्पाद से, या फिर क्या बोलते किसी भी एक्सपेंडिचर से, या फिर किसी भी इनकम जनरेशन से वो हो, संबंधित हो।